हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग रिलैक्सो कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसे भी हम लोग समझेंगे। तो आज के दिन और एक वीडियो आया है एस्ट्रल पाइप का या एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का Q4 रिजल्ट एनालिसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और पिछले दिन टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DBR के बारे में भी मैंने डिटेल में बात किया था और Q4 रिजल्ट के बारे में भी बात किया था। तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो कंपनी के Q4 रिजल्ट को चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया है, कंपनी का रेवेन्यू इस Q4 में आया है 747.68 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से एक अच्छा रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर में था 672.02 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपनी ने मोर देन 13% का एक इंक्रीमेंट लाया है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और अगर ईयर ऑन ईयर के बारे में बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 540.58 करोड़ था और करेंट क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं 747.68 करोड़ से, जो मोर देन 25% के ऊपर एक इंक्रीमेंट आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का यहाँ पे आप देखिए अदर्स इनकम कंपनी का बढ़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी है और पिछले साल के भी हिसाब से है। तो ये कंपनी में एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है कि अदर्स इनकम बढ़े, मगर इतना मोर देन 100% के हिसाब से कंपनी बहुत बार होता है अपना एग्जिस्टिंग जो अनयूजुअल एसेट है या अनयूजेबल एसेट है उसे बेचना चाहता है, या ऐसा कोई इनकम जो अनयूजुअली कंपनी ने गेन कर लिया है, तो इसके लिए कंपनी का ये अदर्स इनकम बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्की कॉन्सर्न नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या टोटल इनकम बोलिए 754.57 है करंट क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में था कंपनी का 675.98 करोड़। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें मार्च 2020 में था 554.57 करोड़ का, और करंट क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अगेन मोर देन 25% का एक इंक्रीमेंट है। मगर यहाँ पे एक इम्प्रेसिव चीज ये है, कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी मार्च 2020 में जो नेट प्रॉफिट था 51.80 करोड़, करेंटली है 102.17 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो मोर देन 97% का एक इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा एक हम लोगों को इंक्रीमेंट दिखाया है नेट प्रॉफिट में। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट है वो हमें उतना इंप्रेसिव नहीं लगता है, क्योंकि 2020 में कंपनी का जो टोटल ओवरऑल रेवेन्यू था 2410.48 करोड़ था, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है। यानी करंट ईयर यानी 2021 में है 2359.15 करोड़। और कंपनी का यहाँ पे अगेन और एक बात आप देखिए, कंपनी का पिछले साल जो अदर्स इनकम था वो 9 करोड़ के आसपास था और करंट ईयर में है 22.7 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस से मोर देन 150 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये कंपनी के अदर इनकम कहाँ से आ रहा है, ये हम लोगों को एक जब कंपनी का फुल रिपोर्ट आएगा वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी का और एक इम्प्रेसिव बात देखा जाए, कंपनी का करंट ईयर में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है यहाँ पे देखिए 291.56 करोड़ का, मगर यहाँ पे अगर आप पिछले साल का देखेंगे तो वो था 226.25 करोड़ का। तो ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो इतना सारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये कैसे बढ़ा है? कंपनी का तो रेवेन्यू घटा है मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा है? तो इसका सिंपली वजह है कंपनी ने अपना कॉस्ट कंट्रोल किया है, यानी कंपनी का जो अदर्स एक्सपेंसेस है कंपनी वहां पे कंट्रोल किया है, जिसके वजह से कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया है। कंपनी के लिए ये कॉस्ट कंट्रोल करना एक अच्छा चीज माना जाता है, मगर उसके साथ कंपनी का अगर रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ता है वो भी अच्छा होता है। तो हम लोग ऐसे कंपनी को देखना पसंद करते हैं जो ईयर ऑन ईयर अपना रेवेन्यू तो बढ़ाए, उसके साथ अपना कॉस्ट कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाए, क्योंकि अगर दोनों बैलेंस में बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मगर इतना कम कंपनी ने इस साल रेवेन्यू जनरेट किया है, उसका एक वजह ये भी हो सकता है कोविड-19 की वजह से कंपनी का जो सप्लाई चेन है, कंपनी का जो स्टोर्स है वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में एक इफेक्ट आया है। और अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में भी थोड़ा जो नेगेटिविटी है वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखने की बात एक ये है, कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है,
और अगर हम लोग यहाँ पे कैश पोजीशन को देखें तो कंपनी के हाथ में उतना ज़्यादा कैश नहीं है और कंपनी का इन्वेंटरी यहाँ पे उतना नहीं बढ़ा है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। मगर करंट ईयर में कंपनी का जो इतना सारा ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया है, ये हम लोगों के लिए एक देखने की चीज़ है कि कंपनी के हाथ में उतना ज़्यादा कैश नहीं है और कंपनी को शॉर्ट टर्म में जो लाइबिलिटीज पे करना है उसके लिए कंपनी के हाथ में सिर्फ रिसीवेबल्स है, जो कैश में कब कन्वर्ट होगा वो हम लोगों को नहीं पता है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर आता है, मगर हो सकता है इतना सारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो एक साल के अंदर रिकवर नहीं हो पाए, तो कंपनी के लिए ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक नेगेटिव चीज़ है। और कंपनी ने Q4 रिजल्ट के साथ साथ ये भी अनाउंस किया है, कंपनी 250% का एक डिविडेंड भी प्रोवाइड करने वाला है, यानी पर शेयर 2.50 रुपीज़ का एक डिविडेंड कंपनी पे करने वाला है। तो अभी करंट शेयर प्राइस के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने लेस देन 2 वीक्स में मोर देन 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये रिटर्न क्यों कंपनी ने जनरेट कर पाया है, क्योंकि यहाँ से कंपनी का एक ऑप्टिमिज्म स्टार्ट होता है यहाँ तक, यानी करंट डेट में जब कंपनी का Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ था। तो Q4 का रिजल्ट तो अच्छा अनाउंसमेंट हुआ था, मगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे गिर क्यों गया? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, जब कंपनी के Q4 या किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा किसी भी शेयर में एक ऑप्टिमिज्म होता है, तो वो ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म कंपनी के शेयर में इसलिए होता है आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में कैसा एक्सपेक्टेशन है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है या इस कंपनी के शेयर में जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। इसकी वजह से वो लोग यहाँ से खरीदारी करना चालू किए थे। मगर यहाँ पे जब आज फाइनली वो रिजल्ट आ गया था, तब होल्ड करने का और कोई रीजन नहीं बन रहा था। तो कंपनी का शेयर प्राइस एक बार ऊपर जाके टच करके फिर नीचे आके क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो अभी करंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो प्राइस पैटर्न है, जो यहाँ पे कैंडल बनाया है कंपनी ने, ये पिछले दिन का जो क्लोज है, यहाँ पे आके कंपनी का शेयर प्राइस क्लोज हुआ था। और यहाँ पे अगर हम लोग पिछला डेटा देखें, जो क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले एक ऑप्टिमिज्म आता है, तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर का जब रिजल्ट आता है तब ऑप्टिमिज्म आता है, उसके बाद एक सेल अप हो जाता है, एक ऑप्टिमिज्म आता है, उसके बाद एक सेल अप हो जाता है। तो यहाँ पे भी कंपनी का जो शेयर प्राइस पैटर्न है, मुझे लगता है ये सेम प्राइस पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग आया है। तो यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है साइडवे में चला जाए या यहाँ से कुछ एक अनयूजुअल गेन हम लोगों को दिखाई दे, मगर उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में एक करेक्शन देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा वेट कीजिए, कंपनी के शेयर प्राइस को थोड़ा सपोर्ट तक आने दें। मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 963 के आसपास, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 890 के आसपास। तो कंपनी का प्राइस अगर किसी एक सपोर्ट तक आके थोड़े दिन तक रुक के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है या सपोर्ट में आके थोड़ा दिनों तक रुकना चाहता है, तो वहां पे आप खरीदारी थोड़ा थोड़ा करके चालू कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मैं वही बोलना चाहूँगा जो हर वक्त मैं बोलता हूँ, अगर कंपनी का शेयर प्राइस पिछले दिन के हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज होता है विथ हाई वॉल्यूम, और अगर वो सपोर्ट के आसपास होता है, यानी कोई एक कंसोलिडेटेड पीरियड के या सपोर्ट के पीरियड के आसपास होता है वो प्राइस एक्शन, तो वो कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मुझे अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा वेट कीजिए, सपोर्ट तक आने दे, उसके बाद ही आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या आप आगे आने वाले टाइम पे किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।